तो देखो आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं लेटेस्ट 13 जनरेशन के लैपटॉप्स की, जो कि हमें 60,000 के बजट में मिल जाते हैं। एंड जो प्रोसेसर हमें 60 से 65,000 के बजट में मिल जाते हैं वो i3, i5, U सीरीज और H सीरीज दोनों सीरीज के प्रोसेसर आपको मिल जाते हैं। और एक चीज समझने वाली है कि जो 13 जनरेशन के लैपटॉप है ना, वो 11 और 12 इन दोनों के कंपैरिजन में काफी ज्यादा डिफरेंस आपको परफॉर्मेंस में मिलेगा। सभी का डिटेल कंपैरिजन करके दिखाऊंगा आपको कि कौन सा लैपटॉप अगर आपको बाय करना चाहिए तो वो आपने क्यों बाय करना है। इसी के साथ ही 60,000 के लैपटॉप के अंदर ये चीजें पक्का होनी चाहिए, बैकलिट कीबोर्ड, वाईफाई 6, मेटल बॉडी वाला लैपटॉप मिल जाए तो बढ़िया, या फिर उसके अंदर मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन होनी चाहिए ताकि ड्यूरेबिलिटी और उसकी जो बिल्ड क्वालिटी है ना, उसके सिनेरियो में आपको कोई भी इशू ना आए कल को। आफ्टर दैट प्राइवेसी शटर कैमरा भी होना चाहिए। ओके, सो विदाउट फर्दर अड्यू लेट्स चेक आउट द लेटेस्ट 13 जनरेशन लैपटॉप अंडर 60,000 रुपीज। तो सबसे पहले एकदम ही बेसिक बजट से स्टार्ट करते हैं। HP 15 लैपटॉप 47,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। देखो ये लैपटॉप अभी रिसेंटली लॉन्च हुआ है एंड HP का सिर्फ एक ही ऐसा मॉडल है जो कि आपको इस बजट के अंदर 13 जनरेशन के प्रोसेसर के साथ मिल जाता है। इंटेल कोर i3 प्रोसेसर दिया गया 1315U, 6 कोर्स एंड 8 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। देखो 1315U जो प्रोसेसर है वो 1215U का सक्सेसर प्रोसेसर है। दोनों की परफॉर्मेंस का डिफरेंस चेक करें तो अराउंड 10% ज्यादा बढ़िया परफॉर्मेंस आपको 13 जनरेशन के लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। और अगर इसका कंपैरिजन पुरानी जनरेशन के i5 11 जनरेशन प्रोसेसर के साथ करके देखें ना, 1135G7 जो प्रोसेसर है, देखो कहने को वो i5 प्रोसेसर है बट उसकी जो परफॉर्मेंस है वो i3 13 जनरेशन से भी कम है। तो इस चीज का आपने जरूर ध्यान रखना। ओके, सिर्फ i5 देखा और लैपटॉप बाय कर लिया, ये चीज हमने नहीं करनी। लैपटॉप के अंदर आपको 8GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, साथ में स्टोरेज भी एक्सपेंडेबल है, 512GB की SSD है जिसे हम एक्सपेंड कर सकते हैं। 15.6 इंचेस की फुल HD एंटी ग्लेयर डिस्प्ले मिल जाएगी आपको लैपटॉप में 250 निट्स की ब्राइटनेस के साथ, 45% NTSC। इंटेल के UHD ग्राफिक्स हैं, 4GB शेयर्ड मेमोरी, MS ऑफिस 2021 आपको लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में दिया गया है। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ही 5 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा आपको। वाईफाई 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.3 दिया गया लैपटॉप में। बिल्ट इन अलेक्सा और प्राइवेसी शटर कैमरा दोनों की सपोर्ट मिल जाती है एंड काफी टाइम के बाद HP के लैपटॉप में आपको प्राइवेसी शटर कैमरा मिलेगा। देखो ये लैपटॉप आपने जरूर कंसीडर करना है, इस टाइम पे वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग लैपटॉप है इस बजट का ही। अब एक और चीज है, देखो इसी सेम बजट में आपको सेम स्पेसिफिकेशन के साथ ना Asus का VivoBook 15 लैपटॉप मिल जाता है। दोनों ही लैपटॉप के अंदर किसी भी चीज का कोई भी फर्क नहीं है। Asus के लैपटॉप में भी आपको 8GB की रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB, सेम प्रोसेसर है इंटेल कोर i3 1315U, बस इसके अंदर आपको Gen 4 SSD मिल जाती है। और जो HP का लैपटॉप है उसके अंदर आपको Gen 3 SSD दे रखी है। आफ्टर दैट जो Asus का लैपटॉप है ना, उसके अंदर आपको थोड़े एडिशनल फीचर्स ज्यादा बेटर मिल जाते हैं। मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाएगी आपको लैपटॉप में, फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, बैकलाइट कीबोर्ड है, प्राइवेसी शटर कैमरा के साथ ही रैपिड फास्ट चार्जिंग को भी ये लैपटॉप सपोर्ट करता है। देखो दोनों की परफॉर्मेंस आपको ऑलमोस्ट सेम मिलने वाली है बट इसके जो एडिशनल फीचर्स है ना Asus वाले लैपटॉप के, वो थोड़े ज्यादा बेटर है। मान के चलो कि 60,000 के लैपटॉप के अंदर जो आपको एडिशनल फीचर्स मिलते हैं वो आपको 45,000 के बजट में मिल जाएंगे। तो आप इन दोनों में से किसी भी लैपटॉप में एक्चुअली बाय कर सकते हो। दोनों के बेस्ट बाय लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगला लैपटॉप है MSI का MSI Modern 14 लैपटॉप। देखो इसका जो करंट प्राइस है दैट इज अराउंड 66,000 रुपीज, बट नॉर्मली ये लैपटॉप आपको 62,000 के प्राइस पॉइंट पे इजीली मिल जाता है। ओके, देखो सिंपल चीज है कि अगर आपको एक 14 इंच के स्क्रीन साइज में लैपटॉप चाहिए ना, तो आंखें बंद करके आप इस लैपटॉप को बाय कर सकते हो। ये लैपटॉप सबसे बढ़िया ऑप्शन है 14 इंच के स्क्रीन साइज में। सबसे पहली चीज, इसके अंदर आपको लेटेस्ट 13 जनरेशन प्रोसेसर दिया गया है, वो भी i5 वाला। U सीरीज का प्रोसेसर है 1315U एंड इसकी जो TDP है वो 12 से 15 तक की है। बहुत ही पावर एफिशिएंट प्रोसेसर होता है U सीरीज का। एक चीज है कि इसका जो बैटरी बैकअप है वो आपको अराउंड 7 से 8 घंटे तक का नॉर्मल यूजेज पे इजीली मिल जाता है। देखो 13 जनरेशन के जो प्रोसेसर है वो आपको 3 सीरीज में मिल जाती है, U, P और H। U सीरीज का जो प्रोसेसर होता है ना, वो सबसे लाइट कामों के लिए यूज होता है। अगर आपने ज्यादा हैवी सॉफ्टवेयर चलाने हैं तो उसके लिए U सीरीज का लैपटॉप रिकमेंडेड नहीं है। H सीरीज के प्रोसेसर होते हैं मेनली हैवी काम करने के लिए, गेमिंग करनी, एडिटिंग हो गई, ये सारी चीजें आप H सीरीज के प्रोसेसर के ऊपर कर सकते हो। और जो P सीरीज का प्रोसेसर है वो इन दोनों के बीच का प्रोसेसर है, उसके अंदर आप नॉर्मल से काम कर सकते हो, थोड़े बहुत हैवी काम हो जाएंगे एंड उसका बैटरी बैकअप भी आपको एवरेज सा मिल जाता है। अब इसका कंपैरिजन करके देखते हैं 12 जनरेशन के 1235U प्रोसेसर के साथ, तो काफी बड़ा डिफरेंस आपको 13 जनरेशन के लैपटॉप के अंदर मिल जाता है। अब इसी पीरियड के अंदर आपको i5 का 1235U प्रोसेसर हो गया, i3 का 1315U और i5 का 1135G7, ये तीनों प्रोसेसर्स मिल जाते हैं। उन तीनों के कंपैरिजन में आपको 1335U की परफॉर्मेंस ज्यादा बेटर मिल जाती है, तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। देखो एक तो प्रोसेसर इतना बढ़िया, ऊपर से इसकी जो रैम है वो आपको डबल रैम मिल रही है पिछले वाले लैपटॉप से। 16GB की रैम आपको प्री इंस्टॉल मिल जाएगी लैपटॉप में, ऑनबोर्ड रैम है डुअल चैनल एंड इसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं है, 512GB की SSD विच इज एक्सपेंडेबल। 14 इंचेस की फुल HD IPS लेवल पैनल वाली डिस्प्ले, 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया, 45% NTSC के साथ। इंटेल के आयरिस ग्राफिक्स हो गए लैपटॉप में, सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ अराउंड 7-8 घंटे तक का बैटरी बैकअप मिल जाएगा एंड सिर्फ 1400 ग्राम इसका वेट है। इट इज वेरी इजी टू कैरी। अगर आपने अपने लैपटॉप को कहीं पे भी अपने साथ कैरी करना होता है ना, तो ये लैपटॉप आपके लिए एकदम ही परफेक्ट ऑप्शन रहने वाला है। फुल साइज बैकलाइट कीबोर्ड दिया गया लैपटॉप में, तो आपने इसे भी जरूर कंसिडर करना, वन ऑफ द बेस्ट लैपटॉप है। बट एक चीज है, देखो अगर आपको ये लैपटॉप ओवर प्राइस मिलता है ना, या फिर आपको अवेलेबल नहीं मिलता, तो इसी लैपटॉप का एक अल्टरनेट ऑप्शन भी है Asus VivoBook 15 लैपटॉप। दोनों ही लैपटॉप के अंदर किसी भी चीज का
कोई भी फर्क नहीं है। वही सेम चीज है कि परफॉर्मेंस आपको दोनों ही लैपटॉप के अंदर सेम मिलने वाली है, बट जो एडिशनल फीचर्स हैं वो Asus के लैपटॉप के थोड़े ज्यादा बेटर हैं। Gen 4 SSD मिल जाएगी, Wi-Fi 6E दिया गया, बैकलाइट कीबोर्ड है, फिंगरप्रिंट सेंसर है, प्राइवेसी शटर कैमरा, ये सारी चीजें मिल जाती है आपको Asus के लैपटॉप में। अपार्ट फ्रॉम दैट दोनों ही लैपटॉप कंप्लीटली सेम है, तो आप इन दोनों में से किसी को भी बाय कर सकते हो। एंड देखो, अगर आपने सेम स्पेसिफिकेशन के साथ HP का लैपटॉप बाय करना है ना, तो उसका भी ऑप्शन अवेलेबल है। HP 15 लैपटॉप में आपको सेम प्रोसेसर दिया गया i5 का 1335U, 8GB रैम मिल जाती है विच इज एक्सपेंडेबल अप टू 16GB। देखो एक चीज है, जैसे MSI के लैपटॉप में आपको 16GB की रैम प्री इंस्टॉल मिल रही थी, बट HP और Asus के लैपटॉप में आपको 8GB की रैम मिलती है। बट घबराने वाली कोई बात नहीं है, उन दोनों ही लैपटॉप की जो रैम है हम उसे एक्सपैंड कर सकते हैं 16GB तक। अगर आपको 16GB की रैम नहीं मिल रही तो उसका एक्सपेंशन ऑप्शन आपको लैपटॉप के अंदर जरूर मिलेगा। एंड सभी के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड जो मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट लैपटॉप है इस बजट का, दैट इज Asus VivoBook 16 लैपटॉप। देखो इसका जो प्राइस है वो थोड़ा ज्यादा है, 64,000 रुपीज लैपटॉप का करंट प्राइस है, बट ये लैपटॉप टोटली वर्थ इट लैपटॉप है, क्योंकि इसके अंदर आपको मिल जाता है H सीरीज का प्रोसेसर, i5 का 13500H प्रोसेसर दिया गया लैपटॉप में। अभी तक के जितने भी प्रोसेसर हमने वीडियो के अंदर देखे हैं ना, सबसे बेस्ट कोर्स आपको इसके मिल जाते हैं, यानी कि सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस आपको इस लैपटॉप के अंदर मिल जाती है। 12 कोर 16 थ्रेड्स वाला प्रोसेसर है। एंड एक और चीज है, देखो इतने बढ़िया प्रोसेसर के साथ आपको 16GB की रैम प्री इंस्टॉल मिल जाती है, DDR4 रैम है 3200 MHz वाली। एंड इस बजट के जितने भी लैपटॉप आपको ऐसे मिलते हैं ना जिसके अंदर आपको 16GB की रैम पहले से प्री इंस्टॉल दे रखी हो, उसकी रैम एक्सपेंडेबल नहीं होती, बट इसके केस में ऐसा नहीं है। इसकी रैम को हम एक्सपैंड कर सकते हैं, 24GB तक हम इसकी रैम को एक्सपैंड कर सकते हैं। साथ में 512GB की SSD विच इज ऑल्सो एक्सपेंडेबल। 180 डिग्री की हिंज मिल जाती है आपको लैपटॉप में। एंड मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी वाला लैपटॉप है। देखो जिस भी लैपटॉप के अंदर आपको मिलिट्री ग्रेड ड्यूरेबिलिटी मिल जाती है ना, उसका सिंपली ये मतलब है कि उस लैपटॉप की जो बिल्ड क्वालिटी है वो टेस्टेड है, सर्टिफाइड है। इन सिंपल वर्ड्स, अगले 3-4 सालों तक वो लैपटॉप आपका कहीं नहीं जाने वाला। अब इसके अंदर आपको मिल जाती है 16 इंचेस की डिस्प्ले, फुल एचडी एंटी ग्लेयर डिस्प्ले है, 45% NTSC, 300 निट्स की ब्राइटनेस एंड 60 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। एक जो नॉर्मल फुल साइज डिस्प्ले होती है ना, वो होती है 15.6 इंचेस की, बट इसकी जो डिस्प्ले है वो उससे भी बड़ी है। तो अगर आपने गेमिंग करनी है या फिर एडिटिंग करनी है ना, वो चीजें इसके ऊपर हो सकती है H सीरीज के प्रोसेसर की वजह से। एंड बड़ी डिस्प्ले होने के कारण आपका यूजर एक्सपीरियंस भी बढ़िया हो जाएगा इसके साथ। इंटेल के आइरिस ग्राफिक्स है, MS Office 2021 लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ में मिल जाएगा। एंड इसके जो एडिशनल फीचर्स है वो भी काफी बढ़िया है, फिंगरप्रिंट सेंसर, बैकलाइट कीबोर्ड एंड प्राइवेसी शटर कैमरा, तीनों चीजें आपको लैपटॉप के अंदर मिल जाती हैं। सभी नेसेसरी पोर्ट्स के साथ ही अराउंड 6-7 घंटे तक का बैटरी बैकअप आपको मिल जाएगा। तो आपने इस लैपटॉप को जरूर कंसीडर करना, मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड लैपटॉप है। देखो सिंपल चीज है कि अगर आपका बजट अराउंड 60 to 65,000 रुपीज तक है ना, एंड आपने अपने लैपटॉप के ऊपर हैवी काम करनी है, गो विद दिस लैपटॉप। इससे बढ़िया दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है। एंड सभी के बेस्ट लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। सो या दीज आर द लेटेस्ट इंटेल 13 जनरेशन लैपटॉप्स इन 2023। देखो जितने भी लैपटॉप मैंने आपको बताया वो सभी के सभी लैपटॉप एकदम ही लेटेस्ट हैं। एंड सभी के अंदर आपको परफॉर्मेंस की फुल गारंटी है कि आपको बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस मिलेगी एज कम्पेयर टू ऑल दी अदर ऑप्शंस ऑफ दिस बजट। बट फिर भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह गई तो प्लीज उसे आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दें। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस। वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी हो तो प्लीज यार इसे लाइक एंड शेयर करें। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। पीस आउट।